मैं बांसुरी ताल ट्रैक कर रहा हूँ और बहुत यहाँ पर ठंड है और मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को अभी बर्फ़ दिखना चालू हो चुकी है और मैं और ऊपर जाऊँगा। अगर ज़्यादा मौसम ख़राब रहा तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जहाँ तक जाऊँ दोस्तों आप देख सकते हैं मैं ऐसा क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई पर आ चुका हूँ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादलों में चल रहा हूँ। मैं इस तरीक़ा से इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ऊंचाई का ट्रैक कर रहा हूँ, इसलिए हिमालय से बहुत ठंडी हवा आ रही है और इतनी तेज़ हवा आ रही है कि मैं नीचे को भी गिर सकता हूँ, इसलिए मुझे ऐसे कछुआ की चाल चलना पड़ता है। आप बांसुरी ताल का ट्रैक करें तो ऐसे ही चलना। बांसुरी ताल का ट्रैक तो कोई भी कर सकता है, मैं नहीं कोई भी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ऑक्सीजन की कमी। जब हम पहाड़ों को चढ़ते हैं ना, आप मेरी आवाज़ से पहचान सकते हैं कि मेरे को बोलना तक नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैं पहाड़ों पे चढ़ रहा हूँ और हमेशा पहाड़ क्या सिखाते हैं कि हौसला रख और धीरे धीरे चढ़। अब मैं जा रहा हूँ अभी बांसुरी ताल के लिए, लेकिन हाँफ बहुत आ रही है, ऑक्सीजन की कमी है, फिर भी चलते जा रहा हूँ। और सामने बहुत सुंदर नज़ारा है और बादल एकदम चोटी तक आ चुके हैं, जिससे सामने वाले पहाड़ पर जो बर्फ़ पड़ी है ना वो बिल्कुल दिख ही नहीं रही। चल रहा हूँ अभी। एकदम मौसम ख़राब हो चुका है। इधर देख सकते हैं पूरे जो बादल है ना ये पूरी मेरी तरफ आ रहे हैं, यानी कि ये पूरी मेरी तरफ आ रहे हैं। और केदारनाथ बाबा का जो मंदिर है बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और सामने चोटी पर जो बर्फ़ है ना, जो बहुत बड़ी चोटी है ये हिमालय की, यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ से पूरा एकदम कोहरा कोहरा बादल एकदम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं भी ऊपर की तरफ ही जा रहा हूँ और पैदल ट्रैक कर रहे हैं, तो पानी की बोतल रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक एक घूंट पानी पी के ही आप ऊपर चढ़ पाएंगे। बांसुरी ताल का अगर ट्रैक कर रहे हैं तो पानी की बोतल लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वैसे तो जब आप ऊपर चढ़ते हैं ना तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। और मुझे यहाँ पर 2 भाई और मिले हैं जो कि केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। मैं भी केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन अभी बांसुरी ताल का ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आ चुका हूँ। और यहाँ पर मौसम देख सकते हैं बहुत ख़राब हो चुका है। और 2 भाई हैं जो कि बांसुरी ताल का ट्रैक करके ही ऊपर से आ रहे हैं। भाई सारा ने क्या नाम है भैया, आप कहाँ से हैं? योगेश भाई। मेरा नाम चार्ली भाई, हरियाणा से। चरखी दादरी जिला भाई। बहुत बुरा सांग है ऊपर, रिक्वेस्ट है भाई कोई ऊपर मत जाइयो। बांसुरी ताल का ट्रैक करना है तो भाई जुलाई के अंदर आइयो जी, जुलाई के अंदर आइयो भाई। सब कुछ देखो, हमने हाथ पैर सब कुछ गिर चुका है हमारा, बहुत बुरा हाल है भाई। दोस्तों देख सकते हैं इनके जो हाथ है ना, मतलब ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं, लेकिन इन्होंने इतनी ऊपर ठंड थी कि इन्होंने अपने हाथों पे ना जो क्या बोलते हैं इसको, मफलर इसको बोल सकते हैं, मफलरों से अपने दोनों हाथ पैक कर लिए हैं और रेनकोट पहन रखा है, क्योंकि ऊपर बर्फबारी और बारिश भी हो रही है। बर्फबारी हो रही है भाई, वो दस्ताने भी पैर हो गए ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। और भाई दुर्घटना होने का बहुत चांस है, कोई सेफ्टी पर्पज नहीं है ब्रदर। तो कोई अकेला अगर ट्रैक करने आ रहा है तो वो नहीं आए भाई, नहीं आए मत आए। अगर किसी को आना है तो गाइड के साथ आए, गाइड के साथ आए और अपना पूरा प्रबंध करके आए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अगर बांसुरी ताल का अगर ट्रैक कर रहे हैं आप, तो अकेले तो बिल्कुल ही नहीं आवे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेंजर रास्ता है। बांसुरी नाथ का अगर ट्रैक कर रहे हैं तो हिम्मत और हौसले की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं अभी ऊपर की तरफ चलता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त पाठक है ना ऊपर निकल चुका है। देख सकते हैं मैं अभी आ चुका हूँ बांसुरी ताल के बहुत ऊपर तक आ चुका हूँ और मुझे बहुत बड़ा ग्लेशियर मिला हुआ है। हिमालय की इस चोटी से आ रहा है ग्लेशियर बहते हुए और नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं अभी बहुत आगे की तरफ जा रहा हूँ और मेरे सिवा यहाँ पर महादेव के सिवा और कोई नहीं है। चलते जा रहा हूँ, हिम्मत के साथ चलते जा रहा हूँ। और यहाँ पर ऐसा ग्लेशियर मिल रहा है, अगर आप बिना गाइड के अगर आप ट्रैक कर रहे हैं ना तो ऐसे ग्लेशियर पे बिल्कुल मत चलना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 20-20 फुट बर्फ़ जमी हुई होती है और ये बर्फ़ है ना, अगर आप यहाँ से स्लाइड मारें तो पूरा एकदम नीचे खाई में जाके गिर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी इसी बर्फ़ पे चल के देखा था तो मेरा जो जूता है ना बिल्कुल आधा अंदर घुस चुका था। आपको मैं 1 मिनट दिखा सकता हूँ, देखो ऐसे। अभी ये तो यहाँ पर जमी है, मैं ज़्यादा अगर आगे जाऊँगा तो स्लाइड होके एकदम नीचे खाई में गिरूँगा। भाई चैलेंज भरा है
ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी एक भैया यहाँ से स्लिप होके नीचे की तरफ गिर गए। मैं अभी चैलेंज भरी मौत और ज़िंदगी का सफ़र कर रहा हूँ और धीरे धीरे ही जाऊँगा। वाह, देख सकते हैं बहुत ठंड पड़ रही है, बहुत ठंड। इस पहाड़ पर चढ़ना है और पूरा चैलेंज भरा मेरे लिए ये पहाड़ है। वो चोटी देख रहे हैं, उस चोटी के पीछे भी जाना है और मैं अभी इस ग्लेशियर को चढ़ के आया हूँ। बाबा केदारनाथ तो बहुत दूर है, दिखेंगे नहीं आपको। भाई बांसुकीनाथ ताल का ट्रैक तो ये है, देख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर पूरी बर्फ़ जम चुकी है। तो मैं इस बर्फ़ वाले एरिया से नहीं जाऊँगा, मैं एकदम पूरा इससे जाऊँगा, खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए एकदम, है ना। बहुत चैलेंज भरा मेरे लिए और ज़िंदगी लाइफ में पहली बार मैं ट्रैक कर रहा हूँ बांसुकी ताल का, वो भी 2025 में। बहुत ऊंचाई तक आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आप सामने देख सकते हैं। और यहाँ पर स्नोफॉल बहुत हो रही है, इसलिए मैं ऊपर बांसुकी ताल तक ऊपर नहीं जा पाऊँगा। आप देख सकते हैं जो रास्ता था, जिस रास्ते से मुझे बांसुकी ताल के लिए जाना था ना, वो रास्ता ही बंद हो चुका है। तो मैं कैसे जाऊँगा? जितने भी ट्रैकर्स आए हैं बस वो यहीं तक आए हैं और यहाँ से आगे गए ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस रास्ते से अगर बांसुकी ताल के लिए जाऊंगा ना, ऊपर वाली चोटी के वो और ऊपर भी जाऊंगा ना, तो मेरा पैर यहाँ से स्लिप होगा और मैं नीचे खाई में जाके गिर जाऊंगा। यहाँ तक कि मेरी मौत भी हो सकती है। और बहुत सारे ट्रैकर यहाँ पर बांसुकी ताल का ट्रैक करने के लिए आते हैं, लेकिन वो नहीं मानते हैं और मौसम इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि एकदम स्नोफॉल होने लगती है, एकदम बारिश होने लगती है। और बहुत सारे जो ट्रैकर्स होते हैं ना, वो नहीं मानते, अपनी बात नहीं मानते और बोलते हैं कि नहीं हम ऊपर चढ़ जाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि आप खुद यहाँ से देख सकते हैं ये रास्ता ही बंद हो गया है। और मैं अगर यहाँ से जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा? अगर मेरा पैर यहाँ से स्लिप हो गए तो मैं पूरा नीचे एकदम खाई में जाके गिरूँगा। और बहुत ये चोटी आप देख रहे हैं ना, इस चोटी के पीछे एक चोटी और है और उसके पीछे भी एक चोटी और है। मुझे बहुत लंबा बांसुकी ताल के लिए जाना है, लेकिन मैं आधी रास्ते से ही बांसुकी ताल का ट्रैक कर लिया और मैं लौट के जा रहा हूँ। और सामने देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मौसम ख़राब हो चुका है और बहुत ही यहाँ पर मेरे सिवा और महादेव के सिवा कोई नहीं है। आप खुद देख सकते हैं सामने, कोई है यहाँ पर? कोई नहीं है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और मुझे यहाँ से जिन रास्तों से मैं दोस्तों आया था ना ऊपर, वो रास्ते ही ब्लॉक हो चुके। अब मैं नीचे कैसे जाऊँगा? हे महादेव, मुझे बचा लो महादेव। देख सकते हैं यहाँ पर सामने पूरा कोहरा फॉग हो चुका है। मुझे यहाँ पर बैठे बैठे आधा घंटा हो चुका है, लेकिन अभी यहाँ का जो मौसम है ना, पूरा बहुत ज़्यादा वेदर हो चुका है। यहाँ तक कि मैं जिन रास्तों से चढ़ के ऊपर आया था ना ट्रैक करके बांसुकी ताल का, उन्हीं रास्तों से मैं वापस नीचे केदारनाथ बाबा के लिए नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ का मौसम इतना ख़राब हो चुका है कि खुद सामने देख सकते हैं। आधा घंटे से यही मौसम है। जिन रास्तों से मुझे जाना था ना, वो रास्ते ही बंद हो चुके हैं, तो मैं अब कैसे जाऊंगा? और जिन रास्तों से मुझे बांसुकी ताल का ट्रैक करना था, वो इस पर बर्फ़ गिर चुकी है। तो अभी और इंतज़ार करता हूँ। बांसुकीनाथ का ट्रैक तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन केदारनाथ के लिए नीचे ही उतर रहा हूँ मैं। लेकिन जब तक ये बादल और ये दोस्तों, आज फंस चुका हूँ, सच बता रहा हूँ। ज़िंदगी में पहली बार आज फंस चुका हूँ। आज तो मुझे सिर्फ महादेव ही बचा पाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं कितनी स्नोफॉल हो रही है ना। सिर्फ महादेव के अलावा और कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे सिवा यहाँ पर महादेव के सिवा और कोई नहीं है। अब तक भी मेरी रक्षा अगर कोई कर रहा है ना, तो महादेव ही कर रहा है। क्योंकि इतने बड़े बड़े पहाड़
इतने बड़े बड़े पहाड़ हिमालय की चोटियों तक मैं चढ़ के आ चुका हूँ और ये महादेव बाबा ही रक्षा कर रहे हैं। और बहुत तेज़ स्नोफॉल होने वाली और मैं उतर भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि रास्ते ही ब्लॉक हो चुके हैं। कोहरा और बादल इतना तेज़ हो चुका है कि रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये स्नोफॉल हो रही है और पहले से यहाँ पर स्नोफॉल इतनी हो चुकी है, देख सकते हैं। ये देखो, अब मैं इंतज़ार करता हूँ स्नोफॉल बंद हो जाए और उसके बाद ही चलूँगा। आज फंस गया। मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ चुका है और मैं आज उस चैलेंज को पहली बार करने जा रहा हूं और क्या पता मैं खाई में भी गिर सकता हूं। यह वो चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन महादेव बाबा का नाम लेके जा रहा हूं क्योंकि स्नोफॉल इतनी तेज़ हो रही है और मौसम में कोई बदलाव नहीं आया। तो मैंने डिसीजन ये लिया है, 1 घंटा मुझे यहाँ इंतज़ार करते हुए हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं सामने मैं यहाँ से स्लाइड होके जाऊँगा और उस वाली चोटी, वो सामने जो चोटी देख रहे हैं ना आप, उस वाली चोटी तक मैं जाऊँगा। ये पूरा एकदम बर्फ़ से भर चुका है यहाँ पर और मैं अपने स्लाइड करते हुए यहाँ से जा रहा हूँ सीधा नीचे की तरफ। तो आप मुझे देखते रहना कि क्या होता है मेरे साथ में, लेकिन रिस्क नहीं लेनी है। फिर भी आप जब भी आ रहे हैं तो ऐसी स्लाइड नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं स्लाइड करके जा रहा हूँ, फिर भी सामने खाई है, लेकिन मुझे खाई से पहले ही रुकना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा अपने जूतों से रोकने के लिए क्योंकि ये जूते इस तरीक़ा के नहीं हैं ट्रैकिंग वाले, पर फिर भी चलते हैं। मैं जा रहा हूँ अभी और बहुत ट्रैकिंग करते हुए जा रहा हूँ, बहुत संभल के जाना पड़ेगा, बहुत संभल के जाना पड़ेगा गाइस, बहुत संभल के जाना पड़ेगा गाइस, बहुत संभल के जाना पड़ेगा गाइस, बहुत संभल के। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत तकलीफ। स्लाइड पे ही चलना पड़ेगा मुझे और पैंट नीचे से पूरा खराब हो चुका है गाइस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। बिल्कुल रुकना नहीं है, ऐसे ही चलना है। और ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत अच्छा फील हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, अभी मुझे फिर से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं पूरा ये स्लाइड करते हुए आया हूँ, वहाँ तक गया हुआ था और वासुकीनाथ का ट्रैक कर रहा था, लेकिन मैं पूरा सामान लेके नहीं गया था तो बीच रास्ते से भग चुका हूँ। आप मुझे भगोड़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्नोफॉल इतनी तेज़ हो चुकी थी कि जिन रास्तों से मैं गया था वो रास्ते, कुछ देर पहले मैं जब उस चोटी पे था ना तो मुझे बहुत डर लग रहा था, सच बताऊँ तो। लेकिन अभी फाइनली मैं नीचे आ चुका हूँ तो अब इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है क्योंकि नीचे की साइड में स्नोफॉल कम हो चुकी है। लेकिन मेरा जो साथी है वो ऊपर रह चुका है, वो भी धीरे धीरे आ रहा है। भाई पैर तो बहुत ही ज़्यादा जम चुके हैं, लेकिन आज के बाद नहीं आऊँगा ऐसा ट्रैक करने। आऊँगा तो फुल पूरी तैयारी के साथ में आऊँगा क्योंकि ओह माय गॉड, बर्फ़ में बहुत ज़्यादा पैर धंसे जा रहे हैं। ऐसी ट्रैकिंग नहीं करने आऊँगा आज के बाद, मैं बहुत थक चुका हूँ। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आया तो, और यहाँ का जो टेम्परेचर है ना, स्नोफॉल हो रही है तो आपको खुद को ही पता होगा कि यहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने अभी मोबाइल के अंदर देखे थे 2 टेम्परेचर अभी यहाँ पर हो रहा है ना, -2 टेम्प। भाई जो मन के अंदर जो डर था ना कि ग्लेशियर में जाके क्या होगा, स्नोफॉल में जाके क्या होगा, आज सच बता रहा हूँ वो डर अंदर से निकल गया। तो भाई लोग ट्रैक करने के लिए अभी जा रहे हैं और मैं और पाठक जी तो ट्रैक करके आ गए हैं और मैं तो बहुत कम ऊंचाई तक गया था और पाठक जी तो मुझसे बहुत ऊंचाई तक गए थे। और केदारनाथ बाबा का मंदिर सामने है और अभी वासुकीताल के लिए तीनों भाई जा रहे हैं। कहाँ से भाई लोगों? भाई हरियाणा गुड़गांव था। अरे वाह, तो भाई लोग जा रहे हैं। और दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हाँ भाई लोग आपको जाना है ना तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीनों में से जिद मत करना कि नहीं तू आ जा, नहीं तू आ जा, नहीं ऐसा मत करना। पाठक जी मुझसे ऊंचे गए हैं
लेकिन पाठक जी ने मुझसे जिद करी थी, वहाँ तक करी थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने नहीं करी। दूसरी बात, मैं पाठक जी के लिए 3 बार ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है यार स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरा पैर एकदम स्लाइड होने वाला है, तो मैं उतर गया, क्योंकि आपको ऐसा चढ़ना पड़ेगा एकदम सीधा। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं इनसे ऊपर गया हूँ तो मैं बता रहा हूँ क्या सीन है। एक पॉइंट पे जाने के बाद बिल्कुल ये हो जाएगा। हाँ। अभी स्नोफॉल हो गया है तो जो ट्रैक है वो आपको दिखेगा नहीं। मैं भी पता है ऊपर तक इसलिए चला गया क्योंकि हमारे साथ में फौजी भाई थे, तो हिम्मत बंद गई थी, क्योंकि फौजी भाई हैं तो वो बचा लाएंगे। और सच में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी उतरते समय, क्योंकि मैं 2-3 बार बचा हूँ भाई गिरने से। तो जब आप ऊपर जा रहे हो ना, तो ये ध्यान रखना कि आप कंफर्टेबली उतर सको, उस हिसाब से ऊपर चढ़ना। ये मत सोचना कि करना ही करना है, क्योंकि अभी नहीं कर पाओगे, आप लेट बहुत ज्यादा हो गए हो। ठीक है, बस एंजॉय करके आओ, पर स्नोफॉल मिलेगी अच्छी खासी। हर हर। और अभी नीचे उतर रहा हूँ दोस्तों, और बहुत सावधानी से उतरना पड़ रहा है, क्योंकि सामने उस पर्वत को देख रहे हैं ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, बहुत ज़्यादा। अभी मैं ड्राई फ्रूट्स खा रहा हूँ और यहाँ से सामने देख सकते हैं ये पूरे जो पहाड़ है ना, इन पर पूरे बर्फ़ है और नीचे बहुत सुंदर नज़ारा है। और ये नज़ारा देखने के लिए आपको इतनी ऊंचाई तक आना पड़ेगा। भाई ऊपर इतनी ठंड पड़ रही थी कि अभी मैं और पाठक भाई यहाँ पर आके हाथ सेक रहे हैं। क्यों पाठक भाई? बहुत भाई हालत ख़राब है, देखो मेरी तो उंगलियां काली पड़ गई थी, छाले पड़ गए ठंडी की वजह से। बिना ग्लव्स के गए थे ना, तो बहुत बड़ी भूल कर दी, हालत ख़राब है भाई। हमारी बूटन गैस है ना, आज हमारे लिए बहुत काम आ रही है, वरदान बन के आई है, वरदान बन के आई। और हाथ सेक रहे हैं, बहुत ठंडे हो गए थे, एकदम जम गए थे भाई।